नमस्कार दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज has a smaller ripple than does a half voltage for the same load resistance and capacitor values। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन जो आपको दिया है, पहले आप ये सुनिए। Because there is a shorter time between peaks, there is a longer time between peaks, the larger the ripple, the better the filtering action, or none of the above। देखिए, पहली बात तो आप ये सोचिए, आपको यहाँ पे पूछा है एक फुल वेव रेक्टिफायर दिया है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर दिया है। ठीक है, मेन फंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है? इज टू चेंज एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी। ठीक है, एक्वायर्ड आउटपुट जो डीसी होती है, इट इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होती है, इट इज एन एक्साइटिंग डीसी। ये एक एक्साइटिंग डीसी होती है। ठीक है, दिस डीसी इज नॉट कांस्टेंट एंड इट वेरीज विद टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका एसी इनपुट है, राइट? और यहाँ पे इधर आपने एक डायोड लगाई है और इधर एक आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपने ये लगाया और फिर यहाँ पे आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट आई है। ओके, अब आप देखिए जो एनर्जेटिक डीसी होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये वाला, जो आपकी एनर्जेटिक डीसी होती है, मेनली इंक्लूड्स बोथ एसी एंड डीसी कंपोनेंट। सो हेयर फिल्टर जो होता है, लगता है ये जो फिल्टर है, यहाँ पे सी क्या है? एक फिल्टर का काम कर रहा है। फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव और रिड्यूस द एसी कंपोनेंट्स एट द आउटपुट, टू रिड्यूस एसी कंपोनेंट्स एट द आउटपुट। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर की होती है, मेनली डिपेंड्स ऑन व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज लेस और ग्रेटर देन द कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होती है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर कि वेदर द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन और ग्रेटर देन द कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, यहाँ पे इनपुट का वोल्टेज होगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर वोल्टेज। रिपल्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर का भी यही है, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। It rectifies both half cycles of input AC signal। See, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा? आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर वो बना रही है। ठीक है, सेंटर वेव में ये म्यूचुअल कपलिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देयर इज अ वन डायोड D1 एंड देयर इज एन अदर डायोड D2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्योंकि सेंटर टैप रेक्टिफायर है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर C है और यहाँ पे ये RL है। इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है DC आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है AC इनपुट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि दिस रेक्टिफायर रेक्टिफाइज बोथ। देखिए इसमें ये कैसे होगा, यहाँ पे ये AC इनपुट जा रहा है, तो एक तो इस साइड जाएगा, आपका सेंटर टाइप रेक्टिफायर है, एक साइकिल में आपका डायोड D1 जाएगा, एक साइकिल में आपका डायोड D2 ऑन होगा। दिस रेक्टिफायर रेक्टिफाइज बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, रेक्टिफाइज बोथ हाफ cycles of input AC, but the DC signal at the output still have waves. To decrease these waves at the output, this filter is used। यहाँ पे ये फिल्टर हम क्यों यूज करते हैं? To decrease the waves of DC at the output, this filter is used। Only dissimilarity ये है कि half wave rectifier has just one half cycle। जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका जो है हैज जस्ट वन हाफ साइकिल, इसका केवल एक ही हाफ साइकिल होता है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हैज टू साइकिल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर
voltage has a smaller ripple than does a half voltage for the same load resistance in capacitor values because यहाँ पे एक तो फुल वेव रेक्टिफायर की हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कंपैरिजन हो रही है कि उसमें फुल वेव रेक्टिफायर में स्मॉलर रिपल वोल्टेज होता है सेम लोड रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वैल्यूज के लिए एज कंपेयर विद हाफ वेव रेक्टिफायर। इस केस में आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, मैं यहाँ से ऐसे बता देती हूँ, आंसर होगा आपका कि जैसे मैंने आपको ये बताया, ये there is, what will be the answer? The answer will be there is a shorter time between the peaks. ठीक है, shorter time होगा। From the characteristic full wave rectifier का smaller ripple होता है। smaller full wave rectifier का जो होता है आपका smaller ripple होता है because there is a shorter time between the peaks because since there is a शॉर्टर टाइम बिटवीन पीक्स, पीक्स के बीच में शॉर्टर टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये बाद में हम कभी बताएंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की, वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन वेदर द इनपुट एसी वोल्टेज इज ग्रेटर देन और लेसर देन द कैपेसिटर, राइट। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ओपैम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट शोन बिलो। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका ओपैम का, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए ये तो बहुत आसान है। ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो वी आउटपुट, ये आपका फीडबैक, ये आपका क्या है? फीडबैक रेजिस्टेंस है। ओके, ये जो है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये है आपका R1, ये है आपका R2। यहाँ पे ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो वी आउटपुट कितना होगा? -RF/R1 इंटू V1 -RF/R2 इंटू, यही होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा -12/4 इंटू 1 -12/2 इंटू 1, तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये -3 -6 -9 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर कितना आ रहा है? आप एक मिनट, आपका आंसर कितना आ रहा है? 1 मिनट माइनस, सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए पहले, एक मैंने कुछ गलत किया है क्या? -12/4 इंटू 1 -12, सॉरी हाँ गलती, -12/6 इंटू 2, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो आंसर आएगा आपका -7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -7, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है इधर कि ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स इज इक्विवेलेंट टू। देखिए जो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है कि दैट आपका जो इनपुट है, ओके, इनपुट इज करंट एंड आउटपुट इज वोल्टेज। करंट कंट्रोल्ड मतलब ICVS है। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में इनपुट करंट है, आउटपुट इज वोल्टेज। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ शंट वोल्टेज, शंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर। तो आपका आंसर आएगा ये शंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये क्लैम्पर सर्किट्स यूज डायोड रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ये यूज करते हैं। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है? इट that shifts the waveform to the desired DC level without changing the actual appearance of applied signal. That shifts the waveform to the desired DC level without changing actual appearance of applied signal. So in order to maintain the time period of the waveform, जो time constant है आपका, time constant है RC, it must be greater than half the time period that is discharging
टाइम ऑफ द कैपेसिटर जो है इट शुड बी सॉरी जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है ऑफ द कैपेसिटर इट शुड बी स्लो, इट शुड बी स्लो। तो यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म जो आपका टाइम कांस्टेंट है RC इट मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ द टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ द टाइम पीरियड। तो आपका आंसर ये आएगा क्लैम्पर। क्लैम्पर यही होता है। क्लैम्पर का अगर आप डायग्राम भी बनाएंगे तो ये या तो जैसे कैपेसिटर है, यहाँ पे एक डायोड लग गया शंट में, देन रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे आपने एक इनपुट वोल्टेज दे दिया, ठीक है, ये भी आउटपुट होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव क्लैम्पर, ठीक है। और नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होगा देखिए, नेगेटिव क्लैम्पर में आपका ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, डायोड नीचे हो जाएगी, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आएगी, इनपुट वोल्टेज, और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे ये भी आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी अगर मान लीजिए वेव फॉर्म इस तरीके से है, ठीक है, इधर ये O है, ये माइनस Vm है, ये प्लस Vm है, ठीक है, ये T है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ये T है, इधर 0 है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ ये माइनस Vm हो जाएगा और इधर माइनस ट्वाइस। तो क्लैम्पर इस तरह से, इसको नेगेटिव क्लैम्पर, ये नेगेटिव क्लैम्पर है और वो जो था पॉजिटिव क्लैम्पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बफर इज, बफर क्या होता है आपका, बफर एक ओपन सर्किट होता है हुज आउटपुट वोल्टेज, जिसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है इट स्ट्रेट अवे फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। तो ओपन सर्किट डज नॉट प्रोवाइड एनी एम्प्लीफिकेशन, दस इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। वोल्टेज फॉलोवर को ही हम क्या बोलते हैं, बफर एम्पलीफायर बोलते हैं। जो आपका वोल्टेज फॉलोवर होता है इट इज यूज्ड एज अ बफर एम्पलीफायर बोलेंगे इसको, ओके, इसको बफर एम्पलीफायर बोलेंगे, या आपको आइसोलेशन एम्पलीफायर बोलेंगे, या आपको यूनिटी गेन एम्पलीफायर बोलेंगे, एज द आउटपुट फॉलोज द इनपुट। तो वोल्टेज फॉलोवर प्रोवाइड्स नो अल्टरनेशन और नो एम्पलीफिकेशन बट ओनली बफरिंग। तो इस बफरिंग प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज फॉलोवर का डायग्राम क्या है, नॉन वोल्टिंग इनपुट है, इनवर्टिंग इनपुट है, ठीक है, तो ये V आउटपुट है। यहाँ पे आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इधर V इनपुट डाला आपने, यहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज डाला, ठीक है, ये T था, ये V इनपुट था, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक वेव फॉर्म हो गई, ठीक है, O, और यहाँ पे इस तरीके से है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसकी जो वेव फॉर्म आएगी एम्पलीफिकेशन की ऐसे आएगी। तो ये V आउटपुट हो गया और ये T हो गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस, हाई करंट गेन, हाई पावर गेन एंड वोल्टेज गेन इसका यूनिटी, ठीक है। तो इतना पता चल गया। तो वोल्टेज फॉलोवर इट प्रोवाइड्स नो एम्पलीफिकेशन बट ओनली बफरिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।